देखो, तुम्हारी अम्मी पहले ही सो चुकी है। नानी ने कहा था कि इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द है। लेकिन इन्होंने आज मुझे कहानी सुनानी थी। आज रात मैं सुना दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, वैसे भी आपकी कहानियां ज्यादा अच्छी होती हैं। चलो शाबाश। ओ, तुम दोनों तो गायब ही रहते हो भाई, नजर ही नहीं आते हो। बाबा, हमारा बेड टाइम स्टोरी का वक्त हो गया। पापा प्लीज हमें तंग ना करें। नूर साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपने बेटे को किस कर लूं? जी जरूर, क्यों नहीं। तुम बिना कहानी सुने नहीं सो सकते क्या? हाँ, चुड़ैल, अल्लाह तुम्हें गारत करे, पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। अम्मी, आप तो मुझे डरा ही देती है यार। मैं बच्चे की वजह से सोने का ड्रामा कर रही थी। आइंदा तुम मर्द को बच्चा नहीं कहोगी, उसे मेरा बेटा कहोगी, मेरा लाल कहोगी, वरना याद रखना वो बाहर वाला मंजर तुम्हारी तकदीर बन जाएगा। आपने भी देख लिया है ना कैसे वो तीनों हंस रहे थे, और मेरे शौहर को देखे एक आया के साथ चक्कर चलाता फिर रहा है वो। चुप हो जाओ, सब तुम्हारी गलतियां हैं। अब शिकायत मत करो तुम। अगर तुमने ये मुसीबत हमारे सर न डाली होती तो मर्द अब तक हमारे साइड हो चुका होता। आपने उस घर के मामले का क्या किया? स्टेट एजेंट के मुताबिक 2 दिन में ये मुमकिन नहीं, और अगर कोई खरीदार मिल भी जाता है तो कागजी कार्रवाइयों में वक्त लगेगा। और अगर उसने वेट ना किया तो? हाँ, दुआ करो कि वो रुक जाए। चलो अब सो जाओ मेरे शेर, कहानी खत्म हो चुकी है। अब सो जाओ अगर कुछ और बाकी नहीं है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई।